नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए यूट्यूब सेशन में आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का ये जो सेशन है दैट इज़ वोकेबुलरी बेस्ड, और आज हम लोग इस वोकेबुलरी के सेशन में कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख रहे हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फेलियर, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें आप पूरी तरीके से फेल हो गए हों, देन दैट इज़ नोन एज फियास्को। स्टेट ऑफ कंप्लीट फेलियर, फियास्को। नेक्स्ट, अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज़ फ्लोन। दोस्तों, वो वाला पोल जिस पर किसी झंडे को फहराया जाता है इज़ नोन एज फ्लैग स्टाफ। और अगर आप संधि विच्छेद करके देखेंगे इसका, तो फ्लैग प्लस स्टाफ बन रहा है। इसका मतलब वो स्टाफ जिस पर फ्लैग को होस्ट किया जाता है, देन दैट इज़ नोन एज फ्लैग स्टाफ। नेक्स्ट, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा जोश, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला स्टेट जब होता है, देन दैट इज़ नोन एज फ्रेंजी। नेक्स्ट, इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से आपके ये जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, इनमें ठंड की वजह से हो जाने वाली चोट इज़ नोन एज फ्रॉस्ट बाइट। नेक्स्ट, यूजिंग अ पोम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच इज़ नोन एज, यानी कि एक ऐसी स्टाइल जिसमें आप बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का यूज़ करें जो दिखाए कि हाँ आपको बहुत कुछ पता है। यूजिंग अ पोम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच इज़ नोन एज ग्रैंडिलोक्वेंस, यानी बड़ी ग्रैंड स्पीच हो, देन दैट इज़ नोन एज ग्रैंडिलोक्वेंस। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री एंड रॉक्स, यानी कि जिसकी अर्थ की जो हिस्ट्री है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, और इसके रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजी, यानी जियो का अध्ययन, यानी भूमि का अध्ययन। नेक्स्ट, अ ड्रग दैट कॉजेज इल्यूजन एंड फॉल्स विजन, जो आपको कुछ भी ऐसा दिखाए जो हकीकत में है नहीं, देन दैट इज नोन एज हेल्यूसिनोजन। नेक्स्ट, बिलीफ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लेजर, बस सुख सबसे अच्छी चीज़ है, बाद बाकी दुनिया बेकार, देन दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज नोन एज हेडनिज्म। नेक्स्ट, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में आग लग जाए और वो सब कुछ तहस नहस कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, इज नोन एज होलोकॉस्ट। नेक्स्ट, अबनॉर्मल और अननेसेसरी एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, अपनी सेहत के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंतित रहना कि हाय कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, बीमार पड़ ना जाऊँ, देन दैट इज़ नोन एज हाइपोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन दोस्तों। नेक्स्ट, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज़ नॉट, मैं जो नहीं हूँ वो दिखने की कोशिश करूँ। एक आतंकवादी हमेशा अपने आप को पब्लिक में मिला के रखता है, वो ये कभी जाहिर होने ही नहीं देता कि वो उन लोगों से अलग है, एक आतंकवादी है। देन हाइपोक्राइट, और ये दोस्तों बड़ी एक सरकाज़म में यूज़ किया जाने वाला शब्द है, हाइपोक्रेसी। नेक्स्ट, टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स और फीलिंग्स, अपने अंदर झांक के देखना, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपने गिरेबान में झांकना, देन इंग्लिश में दैट इज़ नोन एज इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड और रिलीजन, धर्म या ईश्वर के प्रति अनादर की भावना इज़ नोन एज इम्पाइटी, जब आप पायस ना हो यानी धार्मिक रूप से श्रद्धालु ना हो, इज़ नोन एज इम्पाइटी। नेक्स्ट, अडल्ट पर्सन विद एबनॉर्मली लो इंटेलिजेंस, एक कोई इंसान है वो अडल्टहुड पा चुका है लेकिन इंटेलिजेंस उसका अभी भी कम है, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज इम्बेसाइल, जिसमें एज के हिसाब से IQ ना हो। नेक्स्ट, पर्सन विद नो बिलीफ इन अ रिलीजन, एक ऐसा इंसान जिसका किसी भी धर्म में कोई भी विश्वास नहीं है, ही डजंट फॉलो एनी रिलीजन, इज नोन एज इनफिडल। नेक्स्ट, समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ ऐसा जो बस होने ही वाला है, इज नोन एज इमिनेंट। नेक्स्ट, दैट विच इज़ शोइंग लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कोई काबू नहीं, इज नोन एज इनटेम्परेट। नेक्स्ट, मेकिंग सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग बैड, यानी गुपचुप तरीके से कुछ गलत या कुछ ख़राब करने के प्लान को बनाना, इज नोन एज इंट्रीग। इसी को दोस्तों कहते हैं कॉन्स्पायर, यानी षड्यंत्र रचना या साजिश की रचना करना, तो इंट्रीग या कंस्पायर। नेक्स्ट,
द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस इज नोन एज आइडोलेट्री, यानी आइडल की लेट्री इज नोन एज वर्शिप ऑफ आइडल्स। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, जिसको छू के महसूस न किया जा सकता हो, इज नोन एज इम्पैल्पेबल। पैल्प का मतलब होता है दोस्तों टच, तो जिसको नहीं कर सकते वो इम्पैल्पेबल, और जिसको कर सकते हैं वो पैल्पेबल। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और थॉट अबाउट, जिसके बारे में सोचा ना जा सके या कोई अनुमान ना लगाया जा सके, इज नोन एज। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पॉन्डर शब्द का मतलब होता है टू थिंक अबाउट, तो इम्पॉन्डरेबल, जिसके बारे में सोचा ही ना जा सकता हो। नेक्स्ट, टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, जिसको डिफीट ना किया जा सकता हो या जिस पर कब्जा ना किया जा सकता हो, इज नोन एज इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ कंपेंसेटिंग फॉर द लॉस, किसी के नुकसान की भरपाई करने का एक्ट, यानी कि उसकी नुकसान की भरपाई करना, इज नोन एज इंडेमनीफाई। नेक्स्ट, नॉट सूटेबल टू बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर द रूल्स, यानी नियमों के हिसाब से चयनित न किए जा सकने वाली स्टेज, इज नोन एज इनएलिजिबल। कहते हैं आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर्म भर सकने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबल नहीं है का मतलब इनएलिजिबल। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज़ नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से ना बताया गया हो, इज नोन एज इनएक्सप्लिसिट। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, जिसकी नकल ना उतारी जा सके, इज नोन एज इनइमिटेबल। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल टू फाइंड अग्रीमेंट बिटवीन, यानी कोई दो लोग हैं उनके बीच में अब एग्रीमेंट करवाना असंभव है, देन इररिकॉन्सिलिएबल। रिकॉन्सिलिएट का मतलब होता है दोस्तों मेल मिलाप दोबारा करवाना, अगर नहीं हो सकता तो इररिकॉन्सिलिएबल। नेक्स्ट, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ अ जॉब, एक ऐसा आदमी जो जॉब की सर्च में, रोजगार की तलाश में जगह जगह फिर रहा हो, इज नोन एज वैग्रेंट। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला इंसान, इज नोन एज इटिनरेंट। ये जॉब की तलाश में नहीं है, घूम रहा है, इटिनरेंट। नेक्स्ट, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद म्यूजिक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम्स, एक ऐसी ड्रामा की परफॉर्मेंस जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम्स, ब्राइट लाइट्स, ये सब हों, देन दैट इज़ नोन एज मस्की। इसी तरीके के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस के बहुत सारे सेशंस के साथ अभी आगे और भी आना है, सो कीप वॉचिंग। बाय बाय एंड थैंक यू।